उद्देशिका। देखो भारत के संविधान की शुरुआत और शुरुआत का जो पहला पेज है वो कौन सा है? प्रस्तावना वाला है। किसका है? प्रस्तावना वाला है। आप लोगों को मैंने जब संविधान सभा पढ़ाया था और संविधान सभा की जब तीसरी बैठक पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी? तीसरी बैठक। और तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस बैठक में किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, आपको जो फॉर्मेट दिख रहा है इसका प्रस्ताव रखा। लेकिन ये प्रस्ताव इस दिन संविधान सभा के द्वारा क्या नहीं हुआ? पारित नहीं हुआ। तो कब जाके पारित हुआ वो? 22 जनवरी 1900। क्योंकि जाहिर सी बात है दिसंबर के बाद में अगला महीना कौन आता है? कौन सा आता है? जनवरी का आता है। और जनवरी में वो क्या होता है? पारित होता है। और यही जो प्रस्ताव रखा था उन्होंने, उद्देश्य का प्रस्ताव, और आगे चलकर जो आपने अब संविधान की जो वर्तमान में संविधान सभा है उसका क्या बना था? आधार बना था। संविधान सभा में क्या कहा गया है? देखो इन शब्दों का बड़ा अच्छा उल्लेख है। 2013 में जो आरएस का पेपर हुआ था, 13 वाला पेपर, उसमें प्रश्न क्या पूछा गया है कि प्रस्तावना में और शब्द कितनी बार आए हैं? कौन सा शब्द? 6 बार आए हैं। कितनी बार आए हैं? 6 बार। अब देखते हैं कहां कहां है। देखो यहां पर एक शब्द तो यहां है। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं इसका। इस पर रेड ठीक दिखेगा ना? हाँ देखो एक शब्द तो यहां आया और एक बार, ठीक है ना? 2 नंबर पे यहां आए, 3 नंबर पर यहां आए, ठीक है ना? 4 पे यहां आए, 5 पे यहां आए और लास्ट में 6 पे यहां आए। तो ये प्रश्न भी छोटी क्लास में हम खेलते थे ना, एक खेल खेलते थे किताब के साथ, और शब्द है शब्द को क्या करते थे हम? राउंड करते थे। लेकिन वो चीज देखो यहाँ पर, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा चुका है। और यहाँ से क्या प्रश्न है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ये देखो, हम भारत के लोग, भारत को कितनी बार आए हैं? 2 बार आए। भारत शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। आपके पेपर में यह तक प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तावना में शब्दों का क्रम पूछा है। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द है, फिर है समाजवाद, फिर है पंथ निरपेक्ष, फिर है लोकतंत्र, फिर है गणराज्य। ये 5 शब्द याद कर लेना। सबसे पहले क्या आता है? प्रभुत्व संपन्न, फिर आता है समाजवाद, फिर क्या आता है? पंथ निरपेक्ष, फिर क्या आता है? लोकतंत्र, फिर क्या आता है? गणराज्य। ये क्रम पूछा जा सकता है। पुराने पेपर देखोगे ना तो यही प्रश्न पूछे गए हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। फिर यह भी क्रम पूछा गया है कि संविधान में भारतीय नागरिकों को, देखो ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, समस्त भारत के नागरिकों को 2 चीजें होती है। क्या क्या होती है? एक तो होता है व्यक्ति और एक होता है नागरिक। दोनों में फर्क क्या है? कौन बताएगा? नागरिक सब हो गए, व्यक्ति एक हो गया। थोड़ा सा प्रयास करो बताने, बता दोगे आप मुझे, यकीन है। बताओ। व्यक्ति और नागरिक में क्या फर्क है? एक ही बात है। एक बात कैसे? ब्रिटेन का आदमी भारत आएगा, कोई ब्रिटेन का व्यक्ति भारत आता है, वो ब्रिटेन का तो नागरिक है, हमें भी पता है, लेकिन वो भारत आया है तो भारत के संदर्भ में उसे ये थोड़ी कहोगे ये भारत का नागरिक है। वो क्या है?
व्यक्ति है। भारत के नागरिक वही हैं जो भारत के मूल निवासी हैं, अर्थात वो भारत के नागरिक हैं, उससे पहले वो व्यक्ति भी हैं। वो एक व्यक्ति कैसे हो गया? ये अवधारणा, रीजनिंग पढ़ते हो ना आप, रीजनिंग थोड़ा बहुत जानते हो ना, रीजनिंग का ये डायग्राम बता सकते हो क्या? इसका मतलब क्या होता है? व्यक्ति, सारे व्यक्ति, अरे यार ऐसे क्या कर रहे हो? आधा कैसे हो सकता है इंसान का? इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति जितने भी है ना, वो मतलब सारे व्यक्ति नागरिक होते हैं, लेकिन सभी नागरिक जो है वो व्यक्ति होते हैं। सभी नागरिक क्या होते हैं? व्यक्ति होते हैं। क्या होते हैं? व्यक्ति। लेकिन सभी व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकते, ध्यान रखना है। कैसे? भारत के अंदर आज जनसंख्या मान के चलो लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है भारत की, और दुनिया की संख्या लगभग कितनी है? 7 अरब के आसपास है। कितनी है? और 7 अरब जनसंख्या में भारत के लोग भी शामिल हैं। वो 7 अरब व्यक्ति हैं, उन 7 अरब व्यक्तियों में 140 क्या है? भारत के नागरिक हैं। समझ गए नहीं ये वाली बात को? तो कहने का मतलब है, एक बात मुझे बताओ, ब्रिटेन का आदमी भारत आके ये कह सकता है क्या? ब्रिटेन का आदमी भारत आके कह सकता है क्या कि मुझे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दो? क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि ये किसके लिए बात हुई है? केवल नागरिकों के लिए। ध्यान रखना, संविधान की प्रस्तावना में नागरिक और व्यक्ति दोनों शब्दों का उल्लेख हुआ है, और व्यक्ति कड़ा है। देखो, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी व्यक्ति भी आया है यहां पर। अब एक बात मुझे बताओ, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी बोलते हैं जिसको। कोई व्यक्ति बाहर से आता है, ब्रिटेन से, उसकी गरिमा को ठेस थोड़ी पहुंचा दोगे आप? अतिथि देवो भव। देखो यहां पर, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, उस आदमी की गरिमा का ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है, उस आदमी को ठेस नहीं पहुंचानी है। वरना मैसेज क्या देगा ब्रिटेन में जाके? भारत वाले बड़े गंदे आदमी हैं, ठीक है ना? राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, मतलब ऐसा काम करना है कि अपने को राष्ट्र की एकता बनाए रखना है, राष्ट्र को तोड़ने जैसे काम नहीं करने हैं, और उन लोगों के साथ भी तरह व्यवहार रखने हैं। पता चला यहां पर कोई घूमने आया, भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है जब भी कोई विदेशी पर्यटक यहां घूमने आता है, उसको एकदम सुरक्षित रूप से उसके देश पहुंचाने की, उसको एकदम सॉरी, ये देखो यहां पर इसमें बहुत कुछ है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहां से लिया गया है? याद करो, जब मैंने फ्रांस की क्रांति बताई थी, संविधान के स्रोत बताए थे, और संविधान के स्रोत में मैंने रूस कराया था, रूस, सोवियत संघ, और उस सोवियत संघ में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वो लिखा रखा है, वो कहां से? यहां से लिया गया। फिर है विचार, बहुत खास बात है, बहुत तकड़ी खास बात है, बहुत तकड़ी खास बात है। आप लोग जब इसको कहां पढ़ोगे? जब मूल अधिकार पढ़ोगे ना, तो मूल अधिकारों में आप लोग पढ़ोगे अनुच्छेद 19। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में विचार अभिव्यक्ति, आपके मन में कोई आइडिया आ सकता है, आप उसको क्या कर सकते हो? व्यक्त कर सकते हो। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 प्रकार की। कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है प्रस्तावना में? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये क्रम भी याद रखोगे, मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया। अब है समता। यहां पर एक शब्द प्रयोग में लिया गया है, समता। समता शब्द का अर्थ है समानता से ही है। किससे है? समानता से। और समानता कितने प्रकार की है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता।
आप संविधान का अनुच्छेद 16 पढ़ोगे। कितना पढ़ोगे? 16। उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। किसकी समानता? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक या तारीख 26 नवंबर 1949, अगर विक्रम संवत की बात करें तो मिति मार्गशीर्ष, ये समझे क्या? मिति मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष समझते हो क्या? मार्गशीर्ष हिंदी के महीने जानते होंगे, चैत्र, बैसाख, आषाढ़, ऐसे कुछ करते करते लास्ट महीना फाल्गुन का होता है। उन्हीं में से एक आता है मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष को आप ऐसे नहीं जानोगे, सामान्य भाषा में आप लोग क्या बोलते हो? मिंगसर। क्या बोलते हो? मिंगसर को मनो चाल रहे। कौन सा मनो चाल रहे? तो ये महीना कौन सा था? मार्गशीर्ष। शुक्ल। देखो चंद्रमा की कलाएं कितनी है टोटल? चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। कितनी कलाएं हैं? 16। ये कभी पढ़ा है क्या आप लोगों ने? पढ़ा है क्या? सुना होगा। मैं बता देता हूं आज, चलो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं। बता दूं क्या? चंद्रमा की कलाएं कितनी होती हैं? 16। अर्थात महीने का आधा जो दिन होता है, मतलब आधा महीना होता है, उसको बोला जाता है पखवाड़ा या पक्ष। क्या बोला जाता है? पक्ष। और महीने के अंदर कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। सामान्य भाषा में एक तो बोला चाननक और एक बोला अंधेरक। और अंधेरक काली होती है। और भगवान श्री कृष्ण का रंग भी कैसा था? काला था ना। तो कृष्ण पक्ष कैसी होगी? कृष्ण पक्ष। मैं मारवाड़ी में लिख रहा हूं अंधेरक, आप लोगों को समझने के लिए। और शुक्ल पक्ष, और इसको बोलते हैं चानक, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। अब 15 दिन ये और 15 दिन ये। इसमें क्या होता है? एकम का चांद दिखाई नहीं देता। एकम का चांद दिखाई, लेकिन पूर्णिमा का पूरा चांद क्या करता है? दिखाई देता है। और ये होती है पूर्णिमा। क्या होती है इसका अंतिम दिन? पूर्णिमा। सामान्य भाषा में पुण्य बोला मैंने, क्या है? पुण्य है। एकम से शुरू होता है। लास्ट महीना क्या होता है? दिन क्या होता है? फिर ऐसे ही यहां पर होता है, यहां पर चांद घटेगा। क्या करेगा? घटेगा। घटेगा मतलब यहां पर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और यहां पर क्या होगा? घटेगा। यानी कि इसकी पहली एकम आएगी, उस दिन चांद दिखेगा। और लास्ट दिन, इस दिन यहां पर चांद जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और ये दिन क्या कहलाता है? अमावस्या। क्या कहलाता है? अमावस्या। और ध्यान रखना, ये शुरू किससे हुआ था? एकम से। किससे हुआ था? एकम से। और यहां पर आके क्या हो गया? अमावस्या हो गई। क्या हो गई? अमावस्या। अब यहां से यहां आया और यहां से यहां। एक चीज मुझे बताना, एकम से लेकर 14 तक या चतुर्दशी तक चीजें सेम है। चंद्र कब हो रहा है? चंद्रमा या तो पूर्णिमा के दिन और या अमावस्या के दिन। और टोटल मिला के चंद्रमा की कलाएं कितनी हो गई? 16। चंद्रमा की कलाएं कितनी होती है? 16। एक पक्ष जो चानन का पक्ष है वो क्या कहलाता है? शुक्ल पक्ष। जो अंधेर का पक्ष है वो क्या कहलाता है? कृष्ण पक्ष। अब एक चीज यहां पर देखो, महीना कौन सा था? मिंगसर का। तिथि क्या थी? क्या थी? शुक्ल सप्तमी। चानन की सातवीं। क्या? चानन की सातवीं। कहने का मतलब है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा संविधान को, ये भी क्रम पूछा गया है कि संविधान का क्रम क्या है? ऑप्शन में दिखा था अंगीकृत, अधिनियमित और फिर आत्मार्पित। क्या है फिर?
ये चीजें ध्यान रखनी है। पहले क्या किया गया है? अंगीकृत, फिर क्या किया गया है? अधिनियमित, और फिर क्या किया गया है? आत्मार्पित। कितने प्रश्न बन गए? तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, इससे क्या आएगा। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 2 बार। दूसरी बात, प्रस्तावना में और शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 6 बार। कितनी बार हुआ है? प्रस्तावना में 5 शब्द ध्यान रखने: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, और लास्ट में है गणराज्य। फिर प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है ना? फिर प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता रखी गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। फिर कितने प्रकार की समता की बात कही गई है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। कैसी समता? फिर भाईचारा कैसा होना चाहिए? जो राष्ट्र की एकता, अखंडता बनाए रखे, किसी व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखे, इस प्रकार का भाईचारा। भाईचारा बोले तो बंधुता। ठीक है ना? और भारत के संविधान को बनाकर तैयार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अगर वैसे पूछे तो मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। पहले क्या किया गया था? अंगीकृत, फिर क्या किया गया था? अधिनियमित, फिर क्या किया गया था? आत्मार्पित। अंगीकृत का मतलब हाथ से साइन करना अपने अंग से, अधिनियमित का मतलब कानून बन जाना, और आत्मार्पित का मतलब संविधान को खुद को सौंप देना। संविधान को खुद को क्या कर देना? सौंप देना। तो इस प्रकार आप लोगों ने लिखा है क्या? प्रस्तावना लिख रखी है क्या? लिख के लेके आए हो क्या? आप भी लिख के लेके आए हो। बस ये समझाने का उद्देश्य था, ताकि अपन लिखते तो टाइम ज्यादा। अब इसके सीधे प्रश्न कराऊंगा। सबसे पहले लिखना है प्रस्तावना के स्रोत। देखो, प्रस्तावना का स्रोत, पहला स्रोत तो क्या है? नेहरू के द्वारा रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव। दूसरा क्या है? प्रस्तावना का विचार हमने कहां से लिया है? करवाया है मैंने आप लोगों को स्रोत में। कहां से लिया है? यूएसए के संविधान से। तीसरा क्या है? भाषा। प्रस्तावना की भाषा हमने कहां से ली है? वो ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कौन से संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बस इतना लिखो एक बार, उसके बाद आगे बात लिखते हैं। लिखो ये बात है। लिखो स्रोत। पहला स्रोत लिखना है 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव रखा गया। 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 जो 22 जनवरी 1947 को जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। यही उद्देश्य का प्रस्ताव है। यही उद्देश्य का प्रस्ताव है। प्रस्तावना का आधार बना। प्रस्तावना का आधार बना।
यही उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार बना। अगली बात लिखोगे, प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगली बात, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। ठीक है। अब दूसरा इसका सेगमेंट अपन देखते हैं, बाद में देखेंगे इसमें क्या क्या है। प्रस्तावना को लेके कई आदमियों ने कई सारे कथन दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना के बारे में संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा क्या क्या कहा गया है। सबसे पहली बात, ठाकुर दुर्गादास भार्गव, दुर्गादास भार्गव, ये क्या कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा या आभूषण है। संविधान की क्या है, आत्मा है या क्या है, आभूषण है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या आभूषण कहा है, तो ठाकुरदास भार्गव ने, पहली बात। दूसरी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का वाद हुआ था। अब देखो सुनो, ये नई चीज आप लोगों के सामने आई है और इस चीज को समझना है। ये एक नहीं, बहुत सारी चीजें आएंगी। जब भी मैं ऐसा बोलूं ना, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य या केशवानंद भारती बनाम पंजाब राज्य, सॉरी केरल राज्य, या सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, तो ये केस है। क्या है ये, केस है। क्या है ये, केस है, मुकदमे हैं। क्या है ये, मुकदमे। इनकी सुनवाई कहां हुई, कोर्ट में। कौन सी कोर्ट में हुई, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में निर्णयों में जो कहा गया, संविधान के जिन भागों के बारे में जैसा जैसा कहा गया, उनका उल्लेख अपन साथ साथ करते चलेंगे। क्योंकि पुराना पेपर देखना आरएस का, और उसमें पेपर देखोगे ना आरएसएसआई का, उसमें जो आपके मूल अधिकार हैं उनके संबंध में एक पक्का वाद पूछा रखा है। क्या पूछ रखा है, पक्का वाद। पेपर करवाऊंगा मैं आप लोगों को हल। आप लोगों को सीखना है, आप लोगों के लिए नई चीज है, आप लोगों के सामने पहली बार आई ये चीज। अब समझा रहा हूं मैं चीज को। गोलकनाथ नाम का आदमी था, उसने क्या कर दिया, सरकार पे केस कर दिया। क्या कर दिया, जब उसकी सुनवाई हुई तब सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को ध्यान में रखा, और प्रस्तावना को ध्यान में रखते हुए जजमेंट दिया, निर्णय दिया। और उस निर्णय में क्या कहा, सुनो इस बात को। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला था, और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा, उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। क्या है, संविधान की मूल आत्मा है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में किसने कहा है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने, ठीक है ना। फिर दूसरी बात, एक व्यक्ति है जिनका नाम है सुभाष, कल बताया भी था मैंने इनके बारे में, सुभाष कश्यप।
सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप ये कहते हैं कि यदि संविधान शरीर है, क्या शरीर है? संविधान यदि शरीर है ना, तो प्रस्तावना क्या है? उसकी आत्मा है। अगर प्रस्तावना आधारशिला है ना, तो संविधान उस पर खड़ी क्या है? अट्टालिका है। क्या है? अट्टालिका है, बहुत बड़ी मीनार है। क्या है? तो तीन शब्द आए, घबराना नहीं है। केवल संविधान की आत्मा किसने कहा है? ठाकुर दुर्गादास भार्गव ने। संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में। और संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, और प्रस्तावना अगर आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ऐसा किसने कहा है? सुभाष कश्यप ने। एक व्यक्ति और हुए हैं जिनका नाम है के.एम. मुंशी। याद है क्या के.एम. मुंशी के बारे में? प्रारूप समिति के थे ना ये सदस्य, एकमात्र कांग्रेस के, ठीक है ना। के.एम. मुंशी ने क्या कहा है प्रस्तावना के बारे में? इन्होंने कहा है हाँ वो अलग चीज है, वो नहीं, वो अलग है, औपचारिक रूप वाले, ठीक है ना। के.एम. मुंशी जो है ना, के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना के बारे में कहा है कि ये राजनीतिक कुंडली है। संविधान की क्या है? ये राजनीतिक कुंडली है। राजनीतिक क्या है? कुंडली है। ऐसा किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने संविधान की क्या कहा है? राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। एक व्यक्ति और हुए हैं, विदेशी हैं, अर्नेस्ट बारकर। ये प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिचय पत्र। परिचय पत्र बोले तो अब आप अपनी आईडी दिखाते हो ना, परिचय पत्र दिखा के ये मेरा परिचय पत्र है, ठीक है ना। वैसे ही संविधान का परिचय पत्र है, ये संविधान के बारे में पूरी बात बता देता है पहले ही। अर्नेस्ट बारकर ने क्या कहा है? ये क्या है? परिचय पत्र है। क्या है? परिचय पत्र है। एक मिनट, परिचय पत्र नहीं कहा है, कुंजी कहा है। कुंजी क्या कहा है? कुंजी। संविधान की क्या कहा है? कुंजी कहा है। क्या कहा है संविधान की? परिचय पत्र तो किसने कहा है? एन पालकी वाला। पालकी वाला वो क्या कहते हैं? प्रस्तावना संविधान की क्या है? परिचय पत्र है, ठीक है ना। तो इतने सारे कथन याद रखने हैं आपको, ये प्रश्न पेपर में पूछे गए सारे सारे, याद कर लोगे ना। सबसे पहली बात, तीन तो आत्मा ध्यान रखनी है। कितनी आत्मा ध्यान रखनी है? तीन। तीन आत्मा कैसे कैसे ध्यान रखनी है? सबसे पहले ठाकुर दुर्गादास भार्गव की आत्मा है। ठाकुर दुर्गादास भार्गव क्या कहते हैं? प्रस्तावना संविधान की क्या है? आत्मा है या आभूषण है। ठाकुर दुर्गादास भार्गव क्या बताते हैं? आत्मा या क्या है? आभूषण है। फिर पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह क्या बताते हैं? मूल आत्मा है। और सुभाष कश्यप क्या कहते हैं? संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। इतने ऐसे शब्द। के मुंशी क्या कहते हैं? राजनीतिक कुंडली है। क्या है? राजनीतिक कुंडली है। अर्नेस्ट बारकर क्या कहते हैं? संविधान की कुंजी है। क्या है? संविधान की कुंजी है। और एन की पालकी वाला क्या कहते हैं? प्रस्तावना संविधान की क्या है? परिचय पत्र है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा लिख लेते हैं, एडिंग लगाओगे। प्रस्तावना के संबंध में, प्रस्तावना के संबंध में व्यक्तियों के द्वारा कहे गए महत्वपूर्ण कथन, कहे गए महत्वपूर्ण कथन, कहे गए महत्वपूर्ण कथन, कहे गए महत्वपूर्ण कथन। सबसे पहले लिखना है ठाकुर दास भार्गव या ठाकुर दुर्गादास भार्गव। एक ही बात है। कई बार ठाकुर दास भार्गव लिखा आता है, कई बार ठाकुर दुर्गादास भार्गव लिखा आता है। ठाकुर दुर्गादास भार्गव। ठाकुर दुर्गादास भार्गव डैश लगा के लिखना है। एक बात और बता दूं मैं आपको, हिंदी पढ़ोगे आप भविष्य में, और जब भी कोई आदमी कोई कथन कहता है ना, उसके कथन को डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद किया जाता है। किस में बंद किया जाता है? इसको क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। आपके सिलेबस में है, एसआई के सिलेबस में। और आप आरएस का मेंस का पेपर लिखोगे तो 200 नंबर का पूरा हिंदी का पेपर होता है,
उसमें भी आपके इसमें है ये, इनका फायदा मिलेगा आपको। उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं, जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे लिखना है, अपनी तरफ से नहीं लिखना। ठाकुर दुर्गादास भार्गव ने प्रस्तावना के बारे में कहा है कि, देखो ऐसे लिखना है, एक मैं लिख के बता देता हूं, बाद में आप अपने हिसाब से लिख लेना। ठाकुर दुर्गादास भार्गव ने प्रस्तावना के बारे में कहा है कि, फिर ऐसे डैश लगाना है, इसको विवरण चिन्ह बोलते हैं, और फिर उद्धरण चिन्ह से इसको बंद करना है, फिर लिखना है प्रस्तावना, प्रस्तावना, या इसकी जगह उद्देशिका शब्द भी आ सकता है, प्रस्तावना या उद्देशिका, उद्देशिका संविधान की आत्मा व आभूषण, ओ इन्वर्टेड कोमा से बंद कर देना है। समझ गए बात को? ऐसे लिखना है आप सब सभी। ठीक है ना? अब लिखना है 2 नंबर अगला, लिख लिया नहीं? ये पंजाब राज्य, ये वो लिख देना, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद 1967। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के बाद में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद 1967 में हाँ 1967 में न्यायमूर्ति ऐसे लिखोगे, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा कि, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा कि, क्या लिखा है? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा कि, ऐसे लिखना है, कहा कि, डैश लगा के फिर कोमा शुरू करनी है। प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। मूल आत्मा है। अगली लाइन से अगली चीज लिखनी है, सुभाष कश्यप ने कहा है कि, सुभाष कश्यप ने कहा है कि, सुभाष कश्यप ने कहा है कि डैश लगा के इन्वर्टेड कोमा शुरू, और लिखना है उसमें संविधान शरीर है, संविधान शरीर है, तो शरीर है तो, संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है, संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। और यदि उद्देशिका आधारशिला है तो, उद्देशिका छोटी मात्रा आएगी, और यदि उद्देशिका आधारशिला है तो
संविधान उस पर खड़ी, संविधान उस पर खड़ी अट्टालिकाएं, अट्टालिका है। अगली बात लिखो, के एम मुंशी ने कहा है कि, के एम मुंशी ने कहा है कि के एम मुंशी ने कहा है कि फिर वही डैश लगा के डबल इन्वर्टेड कोमा शुरू, कहा है कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है, प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। फिर है अर्नेस्ट बारकर, अर्नेस्ट बारकर, अर्नेस्ट बारकर ने कहा है कि, अर्नेस्ट बारकर ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। कुंजी है। फिर लिखना है, एन पालकीवाला ने कहा है कि, एन पालकीवाला ने कहा है कि वही डैश लगा के डबल इन्वर्टेड कोमा शुरू करके एन पालकीवाला ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। एक व्यक्ति का और लिखना है, एनवी गॉडगिल का, एन वी गॉडगिल। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना जो प्राचीन काल के जो नाटक होते थे ना, नाटक, उन नाटकों में पहले नांदी पाठ आता था। क्या आता था? नांदी पाठ। कोई भी नाटक शुरू होता है उसमें आता है ना इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए हुए कि इसमें ये काल्पनिक पात्र ऐसे ऐसे कुछ हैं, ठीक है ना, उसको नांदी पाठ बोलते थे पहले, प्राचीन जो धार्मिक आते थे उनको। तो एन वी गॉडगिल ये कहते हैं कि जो प्राचीन काल के जो नाटक थे, प्राचीन काल के जो क्या हुआ करते थे नाटक, और उन नाटकों का जो नांदी पाठ था, क्या था? नांदी पाठ। उसके समान है प्रस्तावना। यानी कि संविधान की शुरुआत किससे होती है? प्रस्तावना से। और प्राचीन काल में नाटकों की शुरुआत किससे होती थी? नांदी पाठ से। तो लिखो, एनवी गॉडगिल ने कहा है कि एनवी गॉडगिल ने कहा है कि प्रस्तावना प्राचीन नाटकों में नांदी पाठ के समान है। प्राचीन नाटकों में नांदी पाठ के समान है। ठीक है, शायद 1 घंटे की क्लास रखी थी आज की, और मैं देख लेता हूं अगर और क्लास आगे चलती है तो
मेरी क्लास होगी वरना और दूसरे टीचर की क्लास होगी। आज अपन इतना ही करेंगे। आज की क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा? प्रस्तावना को ढंग से समझा कि प्रस्तावना में है क्या वास्तव में, है? अब क्लास होगी ना आपकी और अभी पता लगेगा। मेरी तो स्लॉट मैंने मेरे व्हाट्सएप पर तो मैसेज ये डाल रखा है 2 से 3 होगी आपकी क्लास, ठीक है ना, जो हो चुकी है पूरी। अब देखते हैं किसकी क्लास कैसे क्या होगी। अब सुनो मेरी बात आप गौर से। मैंने आपको क्या करवाया है, पूरी प्रस्तावना समझाई है। आज फिर से घर पे जाके इसको देखना है। पूरी प्रस्तावना आपकी याद होनी चाहिए, मुख्य जुबानी। जैसे स्कूलों में प्रार्थना बोलते थे ना, प्रतिज्ञा बोलते थे ना, वैसे ही याद होनी चाहिए आप लोगों को। इसमें बहुत कुछ है। इसमें पूरे प्रश्न तभी हल कर पाओगे आप जब इसको पूरी को क्या कर लोगे, रट लोगे। बहुत प्रश्न बनते हैं इससे। फिर मैंने इसका सोर्स बताया आपको, सोर्स क्या है। फिर मैंने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कथन जो इनके बारे में कहा गया है प्रस्तावना के बारे में, कल अपन पढ़ेंगे वास्तव में एक फ्लो चार्ट से कि प्रस्तावना में क्या क्या चीजें हैं। न्याय कहाँ है, समानता कहाँ है, स्वतंत्रता कहाँ है, और क्या कुछ कहाँ किया गया है, कैसे कैसे किया गया है। उनको फिर आगे हम क्या पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्वों में कौन सी चीज पढ़ेंगे, मूल अधिकारों में क्या पढ़ेंगे। बड़ी खास होगी इसकी बाद की जो क्लास आपकी प्रस्तावना की, उसमें 3-4 चैप्टर की एक साथ में चर्चा करूंगा। संविधान के 3-4 चैप्टर की, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों की भी करूंगा, मूल कर्तव्यों की भी करूंगा, मूल अधिकारों को इसके साथ जोड़ूंगा। और प्रश्न हमेशा वहीं से पूछा जाता है जिस चीज का उल्लेख एक से अधिक जगह किया गया हो संविधान में। समझ रहे हो ना बात को? वैसे ही ठीक है, आज इतना ही रखते हैं और देखते हैं अभी सूचना मिलती है आप लोगों को।